बाप एक तरफ बीमार है मेदांता में, तो बड़े बड़े हॉस्पिटल में उनको स्वास्थ्य मंत्री लेके जा रहे हैं, और बेटा यहाँ पर डांस देख रहा है, बिरहा सुन रहा है, गाना गा रहा है और राजनीति कर रहा है। उन्होंने कहा कि एक जिम्मेदार बेटे के तौर पे मैं उनकी जगह यहाँ पे आया हूँ। बाबूजी ने जिम्मेदार बेटे का काम होता है अपने बाप के साथ उस वक्त रहना दुख के घड़ी में, न कि राजनीति करना। जीवन भर तो राजनीति आप लोग कर रहे हैं, नौटंकीबाजी कर रहे हैं, जोकराई कर रहे हैं, इंटरटेनमेंट लोगों का कर रहे हैं, करा रहे हैं। एक दिन अगर नहीं कराते तो क्या हो जाता? ये बहुत गलत हुआ है, शर्मनाक था कल का। सारे कार्यकर्ता आ चुके 2 मिनट में, अरे भाई सारे कार्यकर्ता आ चुके थे तो कार्यकर्ता सब वापस भी जा सकते हैं। बड़ा बड़ा कार्यक्रम। आप एक चीज़ बताइएगा, धुआंधार बारिश हो जाता तो क्या कार्यक्रम होता? धुआंधार आंधी तूफान आ जाता तो क्या कार्यक्रम होता? कैंसिल करना पड़ता कि नहीं करना पड़ता? आप कार्यक्रम भी किए, नचवाएं भी है, नचनिया बन के वहाँ लोग नोट उड़ा रहे हैं और मंच पर डांस कर रहे हैं। आप वीडियो देखिएगा, मैंने तो पूरा वीडियो देखा। संस्कार फंस्कार उन लोग पास रहता तो कल वो कार्यक्रम करता, वो किसी नेता को भेज देता, बाप के पास रहता हो। उनके बेटे से ज्यादा तो आपको चिंता हो रही है। क्यों नहीं चिंता आप होगी? क्या लगते हैं ओम प्रकाश राजभर? मैं ओम प्रकाश राजभर का मित्र था, मित्र हूँ, मित्र रहूंगा। जिसने करीब परिश्रम करके और पार्टी को यहाँ तक ले आया है, वो बीमार हॉस्पिटल में कहा रहा दर्द से, अपना सीना पकड़े हुए है, माथा पकड़े हुए है, व्हील चेयर पर चल रहा है, और आप लोग यहाँ पर नचनियागिरी कर रहे हैं। डॉक्टर अरविंद राजभर, उसके मन में पिता के प्रति हमें प्रेम नहीं कल दिखाई दिया। क्या वो पिता की कुर्सी पाना चाह रहे हैं कि पिताजी? देखिए, राजनीति में तो बहुत पहले से सब होता रहा है। सट्टा पकड़ के नचनिया लाया गया वहाँ पर डांस करने के लिए। अब पिताजी वहाँ पर मेदांता में और फलाने कौन कौन हॉस्पिटल में व्हील चेयर पर दौड़ रहे हैं। शर्म नहीं आ रहा इन लोगों को? मैं कल से ही डायरेक्ट नहीं लेकिन इनडायरेक्टली मैं उनका पल पल का हालचाल ले रहा हूँ। बहुत जल्द ही लखनऊ भी जाऊँगा उनको मिलने के लिए। अभी मिलने की इजाज़त वहाँ पर नहीं है लोगों को, इसलिए मैं नहीं गया। मैं आज ही सुबह ही जाता। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खुशखबरिया न्यूज़ में। कल बनारस में ओम प्रकाश राजभर की रैली थी, लेकिन अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी। उसके बावजूद भी उनकी रैली हुई। उनके बेटे डॉक्टर अरविंद राजभर बनारस में आए और तमाम तरह के पूरे कार्यक्रम हुए। रंगारंग कार्यक्रम से लेकर डांस, तमाम चीज़ें देखने को मिली। लेकिन बताया जा रहा है कि उनकी हालत बहुत नाजुक थी, जिसकी वजह से उनको पहले लखनऊ रेफ़र किया गया। लखनऊ के बाद वेदांता के पता चला कि वहाँ है। वहाँ पे ब्रजेश पाठक से लेकर तमाम नेता उनकी देख रेख में लगे हुए हैं और अभी भी उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि इस रैली को नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर की तबीयत लगभग 11-12 बजे ख़राब हो चुकी थी, खबर आ चुकी थी, और 12 के आसपास वो कार्यक्रम शुरू हुआ था, जो लगभग 3:30-4 बजे तक चला। तो इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ शशि प्रताप सिंह जी हैं, जो नेशनल इक्वल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और ओम प्रकाश राजभर के साथ लंबे समय तक काम किया है। उनसे जानेंगे और उनकी जो स्थिति है ओम प्रकाश राजभर की लेकर, उसको लेकर ये क्या सोचते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जो उनकी स्थिति है उसको लेकर आप क्या देखिए, मैं माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के साथ बहुत लंबे समय तक रहा हूँ और वो कर्मठ व्यक्ति हैं। और जहाँ तक कल के कार्यक्रम की बात है, तो कल का कार्यक्रम जो मैंने देखा, वो कार्यक्रम में मुझे लगा ही नहीं कि यह कार्यकर्ता सम्मेलन है कि सभा है कि क्या है। जबकि सुबह मुझे लगता है 9 और 10 बजे के आसपास ही यह मुझे तो जानकारी हो गई थी कि उनकी तबीयत ख़राब है और वो नहीं आ रहे हैं। और तो उनके स्वाभाविक उनके परिवार के लोगों को पता चल गया होगा। और जो सुनने में आ रहा है कि शायद वो हार्ट से संबंधित या ब्रेन से संबंधित कोई मामला है। इस केस में वो कार्यक्रम कल नहीं होना चाहिए था, कैंसिल कर देना चाहिए था, क्योंकि 22 वर्षों से ओम प्रकाश राजभर ने कड़ी मेहनत करके और इस पार्टी को खड़ा किया है। और उनके पुत्र जो अपने आप को डॉक्टर अरविंद राजभर कहते हैं, वो उसी कार्यक्रम के मंच पर डांस करवा रहे थे। जैसे ऐसा लग रहा था जैसे कि वो लोग खुशी मना रहे हैं कि बाप हमारा बीमार पड़ गया। बहुत लोगों का मेरे पास फ़ोन भी आया। खैर छोड़िए उनकी बात, लेकिन मुझे लगा कि यह कार्यक्रम कैंसिल कर देना चाहिए था और सभी लोगों को बाप की सेवा में पहले वहाँ हाजिर होना चाहिए था। लेकिन ये लोग कि ये हालत है कि बाप एक तरफ बीमार है मेदांता में, तो बड़े बड़े हॉस्पिटल में उनको स्वास्थ्य मंत्री लेके जा रहे हैं, और बेटा यहाँ पर डांस देख रहा है, बिरहा सुन रहा है,
गाना गा रहा है और राजनीति कर रहा है। उन्होंने कहा कि एक जिम्मेदार बेटे के तौर पे मैं उनकी जगह यहाँ पे आया हूँ। एक बाबूजी ने जिम्मेदार बेटे का काम होता है अपने बाप के साथ उस वक्त रहना दुख के घड़ी में, न कि राजनीति करना। जीवन भर तो राजनीति आप लोग कर रहे हैं, नौटंकीबाजी कर रहे हैं, जोकराई कर रहे हैं, इंटरटेनमेंट लोगों का कर रहे हैं, करा रहे हैं। एक दिन अगर नहीं कराते तो क्या हो जाता है? वो बाप जिसने स्कूटर से चलकर, पैदल चलकर, हजारों गांव में धक्का खाकर और आप लोगों को उस लायक बनाया कि आप मंच पर गला फाड़ रहे हो, और वो बाप वहाँ हॉस्पिटल में और वो जांच की प्रक्रिया में पड़ा है, और आप यहाँ जनता को क्या बताने का प्रयास कर रहे हो कि हम लोग केवल नेतागिरी करते हैं, बाप माई का कोई इज्जत नहीं है, बाप माई का कोई वैल्यू नहीं हम लोग नज़र में। ये बहुत गलत हुआ है, शर्मनाक था कल का। इतने सारे कार्यकर्ता आ चुके 2 मिनट में, अरे भाई सारे कार्यकर्ता आ चुके थे तो कार्यकर्ता सब वापस भी जा सकते हैं। बड़ा बड़ा कार्यक्रम, आप एक चीज़ बताइएगा, धुआंधार बारिश हो जाता तो क्या कार्यक्रम होता? धुआंधार आंधी तूफान आ जाता तो क्या कार्यक्रम होता? कैंसिल करना पड़ता कि नहीं करना पड़ता? तो बारिश, धुआंधार और तूफान में जब कार्यक्रम कैंसिल हो सकता है तो एक नेता जिसने करीब परिश्रम करके और पार्टी को यहाँ तक ले आया है, वो बीमार हॉस्पिटल में कहा रहा दर्द से, अपना सीना पकड़े हुए है, माथा पकड़े हुए है, व्हील चेयर पर चल रहा है, और आप लोग यहाँ पर नचनियागिरी कर रहे हैं। तो पहले ही बोल दिए होते कि हम लोग नचनियागिरी का काम, नाचने का कार्यक्रम यहाँ करेंगे। तो मुझे तो लगता है कि कहीं ना कहीं जो डॉक्टर लिखता है, डॉक्टर अरविंद राजभर, उसके मन में पिता के प्रति हमें प्रेम नहीं कल दिखाई दिया। तो क्या वो पिता की कुर्सी पाना चाह रहे हैं कि पिताजी की? देखिए, राजनीति में तो बहुत पहले से सब होता रहा है। अभी देखिए, आपको बिहार में देखिए, तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव, लालू यादव की क्या हाल चल रही है। तो इन लोगों को, खैर वो तो कुर्सी की बात अलग है, कुर्सी दे ना दे, ले ना ले, लेकिन ये दुख के घड़ी में यह कार्यक्रम नहीं होना चाहिए था। आप बताइए, कोई बनास में, कल बनास में ही कोई बड़ा आदमी के कुछ घटना दुर्घटना हो जाती तो कार्यक्रम कैंसिल होता कि नहीं होता? तो कार्यक्रम, आप वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, एकाएक वो बीमार पड़ गया, आपका कार्यक्रम 12-1 बजे से शुरू होने वाला है, क्या मिनट लगता फ़ोन करने में, मैसेज करने में? जिस तरह पिताजी के बीमारी का सोशल मीडिया पर सन से फैल गया पूरे देश में, उसी तरह एक मैसेज डाल देते कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तबीयत खराब है इसलिए कार्यक्रम कैसे किए, आगे किया जाता। लेकिन आप कार्यक्रम भी किए, नचवाएँ भी है, नचनिया बन के वहाँ लोग नोट उड़ा रहे हैं और मंच पर डांस कर रहे हैं। आप वीडियो देखिएगा, मैंने तो पूरा वीडियो देखा, मुझे बहुत तकलीफ़ हुआ अंदर से। क्या तकलीफ़ होने का कारण ये है कि अरविंद राजभर जितना दिन ओम प्रकाश राजभर के साथ रह कर राजनीति नहीं किए, उससे ज़्यादा समय मैं उनके साथ बैठ कर नहीं सीखे। संस्कार फंस्कार उन लोग पास रहता तो कल वो कार्यक्रम करता, वो किसी नेता को भेज देता, बाप के पास रहता हो। लोग कहेंगे कि आपकी बातें जब इस वीडियो में सुनेंगे तो लोग कहेंगे कि उनके बेटे से ज़्यादा तो आपको चिंता हो रही है। क्यों नहीं चिंता होगी? क्या लगते हैं ओम प्रकाश राजभर? मैं ओम प्रकाश राजभर का मित्र था, मित्र हूँ, मित्र रहूँगा, और उस पार्टी को ढोने में, आगे बढ़ाने में मेरा भी योगदान रहा है। लेकिन मुझे कोई उस पार्टी से अपेक्षा नहीं है, लेकिन एक मित्रवत संबंध होने के नाते मुझे यह दर्द है कि कल का यह कार्यक्रम कैंसिल होना चाहिए था। तालीबाजी वहाँ नहीं होनी चाहिए थी, डांसबाजी वहाँ नहीं होनी चाहिए थी। डांस इसे कर दीजिए कि बस सट्टा पकड़ के नचनिया लाया गया वहाँ पर डांस करने के लिए। अब पिताजी वहाँ पर मैदानता में और फलाने कौन कौन हॉस्पिटल में व्हील चेयर पर दौड़ रहे हैं। शर्म नहीं आ रहा इन लोगों को? हैं, कार्यक्रम कर रहे हो। अब मेरी बात जो सुनने के बाद जो भी कहेगा ना, वो हमसे फ़ोन करके बात कर लेगा, मैं बताऊंगा। 17.5 साल में उनके साथ रहा हूँ, उस व्यक्ति की मेहनत को मैं सलाम करता हूँ, आज भी उस व्यक्ति के मेहनत का सलाम करता हूँ। लेकिन वो व्यक्ति ने पार्टी को खड़ा कर दिया, उस पर आप मलाई काट रहे हो, तो यहाँ नचनिया का नाच करा रहे हो। शर्म नहीं आ रहा तुम लोग को? थूकता हूँ तुम लोग जैसे नेताओं पर मैं, जो बाप के बीमार होने पर भी तुम लोग नचनिया और डांस का काम कर रहे हो। तो आज जो है इतनी चिंता आपको, आपने हाल चाल फ़ोन करके जी, मैं कल से ही डायरेक्ट नहीं लेकिन इनडायरेक्टली मैं उनका पल पल का हाल चाल ले रहा हूँ। देखिए, राजनीति में दुश्मनी नहीं होती किसी की, वैचारिक, सिद्धांतिक
द्वेष हो सकता है, हमारे विचार उनके विचार एक समय मिलते थे, एक समय नहीं मिले, अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन किसी की जीवन और मृत्यु और बीमारी से मैं दुश्मनी नहीं मानता हूँ। आज कोई भी व्यक्ति होगा अगर हमारे साथ रहा है, उसके सुख दुख में मैं खड़ा होता हूँ। अब मैं बहुत जल्द ही लखनऊ भी जाऊंगा उनको मिलने के लिए। अभी मिलने की इजाज़त वहाँ पर नहीं है लोगों को, इसलिए मैं नहीं गया। मैं आज ही सुबह ही जाता। मैं जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद उनके दल के लोग या कोई भी हमसे बात करे या ना करे, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक पुराने संबंध होने के नाते मैं ज़रूर उनके दुख की घड़ी में खड़ा रहूँगा और जाऊँगा। एक आखिरी सवाल मैं लूँगा, कल ओम प्रकाश बेटे ने जो भाषण दिया, लोग बहुत सारे लोग उस पर एतराज़ कर रहे हैं कि जिस टॉपिक पे भाषण था उस पर हुआ ही नहीं। आपने भी भाषण सुना होगा, एंटरटेनमेंट के क्या उस भाषण से देखिए, नो विजन, कोई विजन इन लोगों के पास नहीं है, न था न है, समझे कि नहीं। और ना कोई विजन था, ना लोगों में जोश भरने का काम। जोश होता है, जोश तो कोई लवंडा खड़ा कर दिए वो नाच के जोश भर देगा। एक लवंडा वो खड़ा कर दिए नाचने के लिए, वो भी जोश भर देगा। हीरो हीरोइन भी जोश भर देगी। चिल्लाना ही तो है, गले न फाड़ना है, ये नहीं होता है। जब तक किसी मीटिंग में, किसी सम्मेलन में कार्यकर्ताओं का विजन नहीं बताएंगे कि तुमको आगे चल के तुमको क्या मिलने वाला है, तुमको क्या करना चाहिए, तब तक इसको मैं नहीं मानता हूँ। मैं इसको मानता सिर्फ यही हूँ कि ये लोग इंटरटेनमेंट का एक साधन है। जोश फोश नहीं भरते, ये लोग खाली ताली बजवाते हैं। धोखे में रखे हैं, 101% धोखे में रखे हैं। क्या समाज को सिखाएं? कल पुराण का वीडियो उठा के देखिए, 2-3 शब्द छोड़कर बाकी क्या उन्होंने बोला समाज के लिए। समाज को रोजी रोजगार, पढ़ाई, शिक्षा, मकान, शौचालय कुछ भी करने के लिए बोला। उनको एसटी में एसटी आरक्षण में शामिल करने की कोई बात कही कि मैं कल करा दूंगा, परसों करा दूंगा, 6 महीने में करा दूंगा, साल भर में करा दूंगा। वो पूर्वांचल अलग राज्य की स्थापना को लेकर पार्टी बनी, उस विषय में कोई बात हुआ? वही कटिंग मैदान है जहाँ से सारी आंदोलन सुभाषपा का हुआ, लेकिन बोला क्या? कुछ नहीं, नौटंकी। उनके जितने नेता थे 100% सब एक राग आलाप रहे थे, सब एक राग आलाप रहे थे। अरे ये सब कहा बताई हम, ये सब के बारे में बोला, हमको शर्म लगा था कि ये सब इतना गंदगी में गिर गए हुन कि घर में पिताजी की तबीयत ख़राब हो, दादा की तबीयत ख़राब हो। ये सब नौटंकी कर रहे हैं घूम घूम के और जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि अपने पिताजी के लिए मैं ये करता हूँ तो पिताजी वो करते हो तो एक फलाना करता हूँ ढेकर। बाबू मेहनत करके अगर बनाए होते ना, जैसे ओम प्रकाश राजभर ने बनाया है, अगर मेहनत करके बनाया होता तब उसका दर्द समझ में आता। आज शशि प्रताप सिंह इस दर्द को महसूस कर रहा है कि ओम प्रकाश राजभर कितना मेहनत करके यहाँ तक आए हैं, उसी का तुम लोग मलाई काट रहे हो और तुम लोग को मिल गया है। जाओ, बहुत दिन चलने वाला नहीं है, 27 का इंतज़ार करो। यही कल की घटना 27 में तुम लोग को फिर से उसी जगह पहुँचाएगी जहाँ से तुम लोग शुरुआत किए थे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। हमारी बात हो रही थी शशि प्रताप सिंह जी से। ओम प्रकाश राजभर की तबीयत ख़राब है, उसको लेकर उन्होंने चिंता जाहिर की है। और कल का जो प्रोग्राम हुआ है, कोई भी रहेगा तो कहेगा कि प्रोग्राम रोक देना चाहिए था, क्योंकि पहले ही खबर मिल चुकी थी। और वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के साथ साथ उनके पिताजी थे। पिताजी के पास एक बेटे का फ़र्ज़ होता है कि जब वो बीमारी में आए या परेशानी में आए, सबसे पहले वहाँ जाना चाहिए। लेकिन उन्होंने जो है राजनीति को चुना। बाद में जो है गए होंगे कि नहीं होंगे हमें नहीं पता। लेकिन आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, हम अपनी राय ज़रूर कमेंट करें। आप देख रहे थे खोज खबरिया। बहुत बहुत शुक्रिया।